चलिए, आज हम लोग करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश वीवीआई क्वेश्चन 100 क्वेश्चन वीवीआई जो हम करने वाले हैं। तो जो भी साथी 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, यानी बिहार बोर्ड क्लास 12 का एग्ज़ाम 2024 में देने वाले हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। ये वीडियो को अंत तक देखें और जो भी साथी मेरे चैनल पर नए हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों का शेयर कर दें। तो चलिए, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखेंगे हम लोग पहला क्वेश्चन क्या करता है। अब ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट को थोड़ा देखना है, ट्रिक्स कॉन्सेप्ट को क्या करना है, फॉलो करना है। अगर एक एक ट्रिक्स कॉन्सेप्ट को फॉलो अगर करते हैं तो बिल्कुल है कि आपको एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। बिल्कुल आप 50 में 50 क्वेश्चन आप जो है ऑब्जेक्टिव लगा के आइएगा। ठीक, डैट्स स्ट्रेंस कहता है, किड्स डैश वॉच टीवी सीरियल। तो यहाँ पर कुछ करने की आवश्यकता नहीं, देखना क्या है कि यहाँ पर क्या और क्या भरना है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहा है। जब हेल्पिंग वर्ब की बात है तो यहाँ पर सबसे पहले गलती करेंगे, ऑटोमेटिक से आपको सही मिल जाएगा। तो सबसे पहले ऑप्शन को काटिए, काटिए ऑप्शन, जो भी गलती ऑप्शन है उसको पहले छांट लीजिए, बच जाएगा वही राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर नन को काट देते हैं, ये नन को काटिए थोड़ा देर के लिए। और बी क्या फॉर्म में इजार एम होता है, इसको काटिए, ये होगा नहीं। अब यहाँ पर आर की बात करता है, तो आर तो होता है, देखिएगा आर V4 लेता है, V1 तो लेता नहीं, लेकिन यहाँ पर वॉच लिखा हुआ है तो वॉच लिखा लेते, इसलिए यहाँ पर आर लिखना क्या हो, गलत हो जाएगा। इस चलते क्या करेंगे, आर भी कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है ना, डू नॉट हो जाएगा। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़े हैं ना कि आई बी यू दे के साथ क्या करना है कि निगेटिव में डू नॉट लगाते हैं, ही सी ईट नेम। ठीक है ना, इसके साथ क्या करते हैं हम लोग, डज नॉट लगाते हैं, यानी डू डज का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस निकले, इसलिए क्या करता है, ये डू नॉट का प्रयोग इसमें किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि दे डैश कहता है कि हेयर नेक्स्ट वीक। यहाँ पर कुछ कर नहीं कर सकता ना, क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वीक लिखा हुआ है। नेक्स्ट वीक का मतलब होता है आने वाला कल। आने वाला कल क्या होता है, वो प्रेजेंट में जाएगा, नहीं तो फ्यूचर में जाएगा। तो प्रेजेंट और फ्यूचर की हम लोग बात करेंगे तो इसमें इसमें क्या ऑप्शन होना चाहिए। तो ऑप्शन के अनुसार से देखिए इसमें क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करना है कि पहले गलती कर लीजिएगा, ऑटोमेटिक सही निकल जाएगा। तो गलती करने के लिए सबसे पहले ऑप्शन को काटिए। तो यहाँ पर देखिए हैड V3 लिखा हुआ है, सेंटेंस तो पास्ट परफेक्ट की बात करता है, होगा नहीं, पास्ट की बात कर रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में देखिए केम लिखा है, V2 की बात कर रहा है। V2 क्या होता है, ये पास्ट इंडेफिनिट की बात करता है, तो ये होगा नहीं, तो इसको भी काट दीजिए। और ऑप्शन नंबर क्या है, बी में देखिएगा कमिंग लिखा है, तो कमिंग के साथ क्या होता है कि यहाँ पर भी कमिंग लिखा है, तो इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, कुछ है ही नहीं, इसके अनुसार से ए भी कट जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, बिल कम, फ्यूचर में चला जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये वॉइस से क्वेश्चन है, यानी आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। तो यहाँ पर देखिए इज लिखल है, क्या लिखा हुआ है, इज लिखल है, V4 लिखा हुआ है। तो इज आर एम बताए थे आप लोग के, इज आर एम की अगर बात किया जाएगा तो प्रेजेंट हो जाएगा, V4 की बात किया जाएगा तो कंटिन्यूअस की बात करेगा। तो इस सेंटेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अनुसार से क्या करना है कि आपको ऑप्शन खोज लेना है। तो वॉइस में आपको नियम बताए थे क्या, कि सबसे पहले अगर वॉइस बनाना है तो आपको ऑब्जेक्ट लिखना होगा। उसके बाद क्या करना है कि आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो क्या करना है कि कंटिन्यूअस में तो बीइंग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, बीइंग लिखते हैं। और उसके बाद क्या करना है कि आपको V3 लिखना होता है। और उसके बाद क्या करना है कि बाय प्लस सब्जेक्ट लिखना होता है। तो ये नियम होता है, तो नियम के अनुसार हम लोग बनाते हैं। तो इसमें क्या करना है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपको नियम याद करने, याद है या नहीं, जो मतलब हमको नहीं है। यहाँ पर देखना क्या है कि सबसे पहले देखना है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ, इज लिखल है, अब V4 लिखल है। इज माने है तो है हो गया, तो प्रेजेंट। अब V4 लिखा है यानी कंटिन्यूअस। तो अब इसके अनुसार से हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस ऑप्शन खोजेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि ए नोवेल वाज रीड बाय वर्षा। तो यहाँ पर कुछ कर नहीं कर सकता नहीं, यहाँ पर देखिए वाज लिखल, क्या लिखल है, वाज। तो वाज लिखा है तो ये तो पास्ट की बात करता है, वाज तो पास्ट की बात करता है, तो ये होगा नहीं, तो काट दीजिए, ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ भी हैड लिखल है V3, ये भी पास्ट की बात कर रहा था, ये होगा नहीं, काटिए। यहाँ मस्ट लिखल, ये मोडाल्स की हो गया, इसलिए होगा ये नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर, ए नोवेल इज बीइंग रीड बाय वर्षा। ठीक है ना, इसी तरह से क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, कि ड्राइवर्स कहता है डैश ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट। यहाँ पर ड्राइवर को जो होता है, कहा ड्राइवर को जो होता है कहा जाता है, इस सलाह के साथ दबाव दी जाती है कि जो है
है ना, गाड़ी को जो होता है एक लिमिट में चलाना चाहिए, लिमिट क्रॉस नहीं करना चाहिए, लिमिट से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो इसके अनुसार से क्या करना चाहिए, सलाह के साथ दबाव है, नकारात्मक बात हो रही है, इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग मस्ट के साथ नॉट का प्रयोग करेंगे। तो ये शुड लगेगा नहीं, शुड सिंपली सलाह के लिए लगता है, कैन क्षमता की बात होती है, मस्ट सलाह के साथ दबाव के साथ, लेकिन यहाँ पर नकारात्मक बात हो रही है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो जो भी व्यक्ति को समझ में नहीं आता है, किसी को समझ में नहीं आता, वो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कोई भी सवाल अगर फंस रहता है, कोई भी सवाल में अगर दिक्कत अगर होता है, तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल आप लोगों को बताया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका नारेशन का है कि व्हाट डू यू वांट, कहता है कि सी आक्स। देखिए यहाँ पर क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब बाद में दे दिया है, और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है कि पहले दे दिया है। तो हमको उससे मतलब नहीं है। सबसे पहले क्या काम करना है, पहले आरबी लिखना है, उसके बाद इंट्रोगेटिव है तो क्या करना है कि आपको आई डब्ल्यू की बात कर रहा था, आई डब्ल्यू लिखिएगा। उसके बाद क्या करना है कि आपको आर एस लिखना है, आर एस यानी रिपोर्टेड स्पीच लिखना है। तो ये नियम के अनुसार क्या करना है कि आपको बनाना है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर आप पहले क्वेश्चन समझ में आपको आ गया, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लीजिए क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन देख लीजिए और यहाँ पर ऑप्शन समझेंगे। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, देखिए व्हाट डू यू वांट लिखा हुआ है, सी आस्क्स हिम। इसको क्या करना है कि आपको इधर इधर कीजिए, और इधर करेंगे तो क्या होगा, ही देखिए ही आस्क्स हिम, ये लिखाएगा ही लिखाएगा बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं कि पहले गलती करिए, क्या करना है, गलती करना है। तो यहाँ पर देखिए आक्स लिखा है, ऑप्शन नंबर क्या है ए में, यानी भी फात, ये तो होगा नहीं, ठीक है ना, इसको काट दीजिए। ऑप्शन नंबर क्या है, ए कट गया। और ऑप्शन नंबर डी में सी में देखिएगा बिल लिखा हुआ है, क्या लिखा है, बिल आक्स लिखा है। तो ये फ्यूचर की तो होगा नहीं, तो काट दीजिए। अब रह गया ऑप्शन नंबर देखिए डी में, देखिए सी आक्स लिखा हुआ है, लेकिन हिम गायब होइल है, ठीक है ना, इसको इसको भी काटिए, ये भी कट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। सी आक्स कहता है हिम वाट ही वांटेड, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपका, ये कंबाइन सेंटेंस है, कम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस, जिसको पढ़े हैं, दो सेंटेंस को, दो या दो से अधिक सेंटेंस को आपस में जोड़कर एक सेंटेंस बनाया जाता है, तो उसे हम लोग कम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए यू मस्ट कहता है स्टार्ट नाउ। यहाँ पर देखिए तुम्हें अवश्य अब स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है ना, यू विल मिस द बस। तो हम लोग क्या करेंगे, मिस कर देंगे, छूट जाएगा, क्या छूट छूट जाएगा, छूटेगा क्या, तुम्हें छूटेगा, तो बस छूटेगा। इसके अनुसार से क्या है कि आपको देखना है, ये कंडीशनल सेंटेंस है, सॉरी कंबाइंड सेंटेंस है। तो कंबाइंड सेंटेंस को बनाने के लिए क्या करना है, पहले देख लीजिए, गलती करेंगे। ये टील और अनटिल का मतलब तो एक ही होता है, इसको काटिए, होगा नहीं, आगे समझिएगा। अब बिल यहाँ पर पहले दे दिया है, तो बिल पहले क्यों दिया, ये होना नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि द डॉक्टर सजेस्टेड डैट्स का टेक वैक्सीन। तो यहाँ टेक वैक्सीन या वैक्सीन की बात हो रही है, अब सजेस्ट की बात हो रही है, तो इधर देखिए डॉक्टर किसको सजेस्ट करेगा, अब कितना करेगा। तो यहाँ पर सेंटेंस को पूरा करना है, यानी पूरा खाली है, सेंटेंस को पूरा कीजिए, तो क्या होना चाहिए था, तो द पेशेंट लिखेंगे। तो यहाँ पर तो द देखिए डॉक्टर सजेस्टेड पेशेंट, द पेशेंट सजेस्ट टेक वैक्सीन, ये थोड़ा सा ठीक नहीं लगता, ये होगा नहीं। अब यहाँ पर क्या है कि ये विल कैसे चल जाएगा, ये होगा नहीं। ऑप्शन नंबर ए और बी कट गया, और ऑप्शन नंबर क्या होता है, डी में वही बात लिखा हुआ, तो ये भी होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। कहता है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस आपको चुनना है, इसमें क्या होना चाहिए। कहता है आई हैव होमवर्क टू डू, आई हैव होमवर्क टू डू, आई विल हैव होमवर्क टू डू, आई हैविंग होमवर्क टू डू। देखिए पहले क्या करना है, भी ये होमवर्क में आर्टिकल का प्रयोग नहीं कि इसको काट दीजिए। अब यहाँ पर विल हैव क्या होगा, मेरे पास होगा होमवर्क करने के लिए, हैविंग, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आई हैव होमवर्क टू डू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि वेन सीता बैक, कहता है वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम। आप एक पढ़े हैं, आपको टाइम मेंटेन से पढ़ाया गया होगा कि अगर एक सेंटेंस आपका पता चले कि फ्यूचर इंडेफिनिट का है, एक सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का यानी फ्यूचर का है, तो दूसरा सेंटेंस कथी का होना चाहिए, तो दूसरा आपका हो जाना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का, क्या होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का होना चाहिए। तो इसके अनुसार से क्या हो, देखिए काटेंगे, तो पहले क्या करेंगे, गलती करेंगे, ऑटोमेटिक सही निकल जाएगा, तो गलती करिए पहले। तो यहाँ पर देखिए एक सेंटेंस पता चल रहा है कि फ्यूचर इंडेफिनिट का है, तो दूसरा खाली है, तो दूसरा खाली है तो कौन सा टेंस होना चाहिए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए। तो पहले काट लीजिए ऑप्शन, यहाँ पर देखिए हैज़ कम लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये होगा नहीं, काट दीजिए।
उसके बाद यहाँ पर केम लिखा हुआ है, V2 की बात करता है पास्ट में, तो ये होगा नहीं। या बिल कम यानी फ्यूचर में भी बात करता है, तो ये होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ये बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना, बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रहा है सबको। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है आपको देखिए, यहाँ पर लिखा है कि ही डैश कम विथ अस। देखिए यहाँ पर ऑप्शन को पूरा करिए, देखिए क्या है ऑप्शन। एक मिनट, ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है ऑप्शन। चलिए देखिए क्या कह रहा है आपका कि ही डैश कम विथ अस, ठीक है। तो इसके अनुसार से यहाँ पर भी सेंटेंस को पूरा करना है। तो यहाँ पर क्या करना है कि सही ऑप्शन खोज के लिखना है। अब ही क्या है, ही क्या लेगा इसके अनुसार से देखिएगा। अब देखना क्या है कि ही क्या लेगा। तो ही तो क्या होता है, हैव लेता नहीं तो काट दीजिए। ही तो हैव लेगा नहीं तो काटिए। ही क्या होता है कि हैज लेता है, काट दीजिए। अब ही जो होता है डू लेता नहीं, इसको भी काट दीजिए। डू लेता नहीं, ये भी काट दीजिए। ही डज लेता है। अब ही क्या होता है कि अगर इज लेता तो V4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर V1 लिखा हुआ है, तो ये भी काट दीजिए, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर। ही विल कम विद अस, ठीक है ना। चलिए समझ में आता होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, ठीक है ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है क्या, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस आपको चुनना है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है आपका कि हाँ, एक बात आप पढ़ाए थे एवरी टाइम इन टेंस में कि आई बीस के साथ क्या होता है, वर्ड का प्रयोग की जाती है। क्या किया जाता है, वर्ड का प्रयोग। तो इसीलिए क्या होता है, आई बीस के साथ वर्ड का होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो वर्ड का प्रयोग करेंगे, तो इसके अनुसार से वाज वाला तो काट देंगे ऑप्शन। तो ये में भी वाज लिखा हुआ है, इसमें भी वाज लिखा हुआ है, इसको काट दीजिए, ठीक है। अब बच गया वर्ड वाला, एगो ई है एगो ई है। अब इसके अनुसार से देखिए इसमें क्या है, वर्ड पहले लिख दिया है, ठीक है ना, इसमें वर्ड पहले लिख दिया, ये होगा नहीं, तो इसको काट दीजिए। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा राइट आंसर। आई विश आई वर यंग अगेन, काश में फिर से जवान होता। या देखिए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हैव यू सीन डैश ताजमहल। ये आर्टिकल का क्वेश्चन है, और आर्टिकल आप लोगों को बताया गया था बेहतरीन तरीका से कैसे पकड़ना है। देखिए ये हिस्टोरिकल पैलेस है, क्या हो गया, ये ताजमहल की बात करते हैं, ऐतिहासिक धरोहर की बात हो रही है। तो हमने बताया था ऐतिहासिक धरोहर के साथ तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, द का प्रयोग करते हैं। तो ये नन को काटिए, ये होगा नहीं, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा द। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट डैश डाइड। यहाँ पर देखिए स्कॉलर और क्या पोएट एक ही प्रोफेशन की बात है और एक ही व्यक्ति की बातचीत की जाती है। तो ये सिमिलर, ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। ये क्या होता है कि एक सिमिलर सब्जेक्ट में आता है। तो सिमिलर सब्जेक्ट में आता है तो क्या करेंगे, सिमिलर हेल्पिंग हो लगाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग क्या करना है कि नन को काट दीजिए, काट दिए हैं। ये आर तो लगेगा नहीं, इसको काट दीजिए। और ये जो बी में देख रहे हैं ये हैज है, क्या है, ये हैज है। बी टाइपिंग हो गया है, याद रखेंगे। और क्या होता है ये, तो ये भी पी, जो ऑप्शन नंबर ए जो हो गया, इसमें हैव लिखा हुआ था, हैव तो होगा नहीं, ये पी एन के साथ लगता है। इस चलते ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर, हैज हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमको 100 क्वेश्चन करने हैं, हम लोग को 100 क्वेश्चन करना है, तो थोड़ा सा वक्त तो लगेगा। तो देखिए कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन का जो है हम लोग समाप्त करें। और इसी टाइप का क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछने वाला है, इसी टाइप का, इस सेम पैटर्न रहेगा, सेम टाइप्स क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल इस जो है अंत तक वीडियो को देखें, वीडियो को जो होता है स्किप नहीं करें, देखें बारीकी से वीडियो को देखें, समझे किस तरह से पहले गलती करते हैं और उसके बाद सही ऑटोमेटिक उसका निकल जाता है। तो ध्यान देंगे इस बात को और प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग खुद इसको प्रैक्टिस करेंगे, 2 बार 3 बार इसको प्रैक्टिस करेंगे और बिल्कुल आपको जो है एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी बात पर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखेंगे कि जॉन डन कहता डैश इन हॉस्पिटल फॉर कहता 2 वीक्स। यहाँ पर कुछ करने की आवश्यकता नहीं, देखना क्या लिखना है। यहाँ देखा फॉर 2 वीक्स लिखा हुआ, समय सूचक शब्द इसमें आ गया, यानी समय की बात हो रही है। सीन्स फॉर की बात अगर होता है तो सेंटेंस कहाँ जाता है, सीन्स फॉर वाला, ठीक है ना, तो जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाता है, चाहे प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का हो, ठीक है ना। फ्यूचर में क्या होता है, फ्रॉम बाई फॉर लगता है। इसके अनुसार से देख लीजिए क्या गलती करेंगे। तो यहाँ पर ये इसके अनुसार से क्या है कि ये लाइट लिखना गलत हो जाएगा, ठीक है, ये लाइज लिखना गलत हो जाएगा।
इज लाइंग भी लिखना गलत होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, हैज़ बीन, ठीक है ना। जॉन एक नाम है, इसके साथ हैज़ लगाएंगे तो हैज़ बीन लाइंग हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी सही सेंटेंस आपको चुनना है, क्या होना चाहिए इससे, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि सी इज द गर्ल हुज नेम इज रावी। कराए कि अब देखिए, अब पहले गलती करेंगे, सी इज द गर्ल, सी इज द गर्ल कहता हुम नेम इज, हुम कला होगा किसके, ये तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर काटिए। हु इज कहता है कि हु इज द नेम, सॉरी सॉरी, सी इज द गर्ल कहता हु नेम इज रावी, वह लड़की है जो नाम रावी है, ये भी ठीक लिखा हुआ नहीं है। कहता है क्या कि सी इज द गर्ल दैट नाम नेम इज रावी, वो एक लड़की है जो रावी। ऑप्शन नंबर सी और डी तो एक ही है, ठीक है ना, लेकिन ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है ना। सी इज द गर्ल हुज नेम इज रावी, यानी वह लड़की है जिसका नाम रावी है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, क्वेश्चन देखिए, ये वॉइस का क्वेश्चन दे दिया, एक्टिव वॉइस से पैसिव में चेंज करने की आवश्यकता कुछ नहीं है इसमें। देखना है यहाँ पर कति लिखा हुआ है, वाज लिखा हुआ है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अब V3 देखिए, वाज लिखा है या V3, और कुछ भी नहीं, आपको इतना ही देखिए, ये लिखा हुआ वाज और V3, इसके अलावा कुछ भी नहीं। देखिए तो सेंटेंस चला गया पास्ट के इंडेफिनिट में, तो पास्ट इंडेफिनिट में चला गया, तो आप लोग खोज लीजिए टेंस में पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 होता है, यानी सब्जेक्ट लिखल रहेगा और वर्ब का दूसरा रूप लिखा हुआ है रहेगा, यही पास्ट इंडेफिनिट का हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले गलती करेंगे, ऑटोमेटिक सही निकल जाएगा, ठीक है ना। गलती कीजिए, तो गलती करने के लिए क्या करना है कि देखिएगा, यहाँ पर देखिए क्या लिखल है, ये ऑप्शन नंबर डी में देखिए पेंट्स लिखल है, ये तो प्रेजेंट की बात करता है, काट दीजिए। इज पेंटिंग, ये प्रेजेंट की बात करता है, काटिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर रहा है। वाज पेंटिंग, यहाँ पर प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहा है, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट में ना बात है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, यानी सी में क्या कर रहा है, टॉम पेंटेड कहता द हाउस, तो ऑप्शन नंबर क्या है, देखिए V2 लिखा हुआ है और उसके बाद क्या होता है, अदर वर्ड है, यानी सब्जेक्ट प्लस V2, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि आई डैश स्पीक स्पेनिश, ठीक है ना। मैं जो है, मैं क्या, देखिए यहाँ पर अब स्पेनिश क्या होता है, बोलने की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले गलती करेंगे, ऑटोमेटिक सही निकल जाएगा। देखिए हेड के साथ क्या होता है, V3 लगता है, लेकिन यहाँ पर वर्ब 1 है, इसलिए इसको काटिए, याद रखिए। हैव के साथ भी V3 लगता है, इसको भी काट दीजिए, और आई जो होता है वो डज लेगा नहीं, इसको भी काट दीजिए, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, आई डू नॉट स्पीक एनएस, कहते हैं आई डू नॉट स्पीक कहता है स्पेनिश, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इधर ऑफ द कहता है टू एक्सेप्टेबल, यहाँ पर करने की क्या बात है, ये आपका सिमिलर सब्जेक्ट की बात कर रहा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट का भी क्वेश्चन आ गया, तो हम लोग सिमिलर क्या करेंगे, चुनेंगे। तो यहाँ पर क्या कर रहा है आपका, ये वर्ब की बात यहाँ पर नहीं किया गया है, इसीलिए क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब इसके अकॉर्डिंग ही लगाएंगे, ठीक है। तो इसके अनुसार से आर को काट दीजिए और हैव को काट दीजिए, ये दोनों होगा नहीं, अब होगा हैज़ ना, तो इज, तो यहाँ पर हैज लगता था, यहाँ पर V3 की बात करता था, ये हो है नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या ए लॉट ऑफ एनर्जी कहता है डैश वेस्टेड ऑन फाइंडिंग द ट्रेजर, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा एनर्जी जो होता है वो वेस्ट करने की बात हो रही है, तो यहाँ पर देखिए करने की कुछ आवश्यकता नहीं, इसमें क्या है, ये भी आपका जो सब्जेक्ट हो गया, ये भी आपका सिमिलर सब्जेक्ट है, तो सिमिलर के साथ क्या करते हैं हम लोग, सिमिलर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या लगाएंगे, ये तो बिल को काट दीजिए, ठीक है, ये कैन होगा नहीं और वर होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक है। इस तरह से क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन कि दोज कहता हु वर्क कहता है इन द सेम डिपार्टमेंट आर डैश, कहता है जो, मतलब वे सब जो वर्क यानी काम करते इन द सेम डिपार्टमेंट, मतलब ठीक वही डिपार्टमेंट में, तो जो साथ में काम करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो बैचमेट्स तो नहीं कहेंगे, बैचमेट्स ये क्लास स्कूल्स में होता है, इसको तो काट दीजिए। फ्रेंड्स भी नहीं होगा, कॉलेज की तो बात होगा नहीं, तब ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा, कलीग्स यानी जानने वाला। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका,
अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आई एम डैश माई बेड। यहाँ पर एम लिखा हुआ है, इज आर्मी के साथ क्या होता है, वी फोर लगता है। क्या लगता है, वी फोर, यानी आई एन जी लगता है। इतना याद रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन खोज लीजिए क्या लगना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हेड मेकिंग तो होगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर एम लिखा हुआ है। टू मेक नहीं होगा, काट दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर मेक भी नहीं है, वर्ब लेगा नहीं, इज आर एम के साथ वर्ब लेता नहीं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेकिंग। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, देखिए कि लिसन राधा कहता है कि डैश सितार, यानी सुनो सुनो। राधा क्या कर रही है, यानी सितार बजाने की बात हो रही है, इसके साथ खेल रही है। देखिए तो बजाने की बात हो रही है, तो क्या करेंगे यहाँ पर। तो पहले आपको गलती करिए, ऑटोमेटिक सही निकल जाएगा। गलती करने के लिए क्या करना है कि राधा है, राधा एक नाम है, तो नाम के साथ क्या होता है देखिएगा कि हम लोग क्या लगाते हैं। तो देखिए आर तो राधा लेगी नहीं, इसलिए क्योंकि राधा एक नाम है और नाम, ठीक है, ये आर लेगी नहीं क्योंकि सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन में आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा आपका, उसके बाद क्या होता है कि हेड भी नहीं। अब हेड की बात है, देखिए यहाँ पर हेड की बात अगर करते, यानी देखिए सितार बजाने की बात, ये क्या है, ये काम कंटिन्यू हो रहा है। सुनो जैसे ही बोला ना, सुनो, इसका मतलब क्या है, ये कंटिन्यूअस में बात बोल रहा है। ठीक है ना, कंटिन्यूअस में, ओहो प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में। तो इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। देखिए हेड ये लगेगा नहीं, नहीं ये बिल प्लेइंग होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, और बिल प्लेइंग इसीलिए नहीं होगा क्योंकि ये कंटिन्यूअस में तो बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर बिल भी होना चाहिए, कंटिन्यूअस की बात करता है तो बिल भी। फ्यूचर में क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं बिल भी, क्या पढ़े हैं, बिल भी पढ़े हैं, सेल भी पढ़े, उसके बाद भी फोर, याद रखेंगे हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। सही स्पेलिंग खोजिए। कमिटी का सही स्पेलिंग क्या होना चाहिए, कमिटी, कमिटी, COMMI COMMI तो ये दोनों तो काटिए, ये होगा नहीं, COMMI, ठीक है ना, ये भी कट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी दोनों सही है, दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। फिर आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टाइपिंग की वजह से ऐसा हुआ। कहता द मैन वाज कहता डैश बाय ए डॉग, यानी क्या होता, आदमी को जो होता काटा गया किसके द्वारा, कुत्ता के द्वारा। तो ये वॉइस में जैसे हम बनाते हैं ना, उसको पूरा कीजिए, मीनिंग पूरा कीजिए वॉइस में। तो इसके अनुसार से क्या हो जाएगा आपको, देखिए वाज तो लिखा हुआ है, इसके साथ भी थ्री लगा दीजिए, बस हो गया। तो यहाँ पर देखना है कि पहले गलती कीजिए, यहाँ पर हैड लिखा है या भी थ्री, तो ये ऑलरेडी यहाँ पर वाज पर लिखा हुआ था, नहीं होगा। हेड के साथ बीट तो होता नहीं, इसको काट दीजिए। ये बीट होगा नहीं क्योंकि यहाँ वॉइस की बात करें, इसलिए भी थ्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लुक कहता है लुकिंग डैश दिस पिक्चर, आपको बताए थे, सॉरी, लुकिंग कहता है दिस पेंटिंग, यानी कहीं आपको ध्यान अट्रैक्टिव करने की बात अगर होती है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, लुक का तो प्रयोग करते ही हैं। तो इसके साथ क्या करते हैं, लुक एट द पिक्चर, लुक एट द फलना, लुक एट द चिलना, बताए थे आप लोगों को। तो इसके अनुसार से क्या होना चाहिए, एट का प्रयोग होना चाहिए, एट का प्रयोग होना चाहिए। एक अब कहता है इस पिक्चर में, इस पिक्चर के अंदर की बात हो रही है, ये चलते क्या करेंगे यहाँ पर ऐड का प्रयोग नहीं करेंगे, ये भी नहीं होगा, ऑफ भी नहीं होगा। ये ऑफ का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, जब कोई वस्तु एक दूसरे वस्तु से क्या होता है, अलग होता है, ठीक है ना, उस कंडीशन में क्या करते हैं, ऑफ ओ डबल एफ, यानी हट स्थान छोड़ता है, इस कंडीशन में ओ डबल एफ का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर ऐट भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इन होगा। लुक इन दिस कहता है दिस पिक्चर, इन दिस पिक्चर यानी इस पिक्चर में देखने की बात हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अगला क्या कर रहा है आपका, कि कर रहा है क्या कि ही डैश वीडियो गेम्स, ठीक है ना, वो वीडियो गेम खेलने की बात हो रही है, तो इसके साथ से क्या लगाएंगे हम लोग, देखिए अब हेड के साथ कि प्लेइंग होता नहीं, हेड भी थ्री लेता है, इसलिए काट दीजिए, हेड भी होना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर क्या है कि ही तो आर लेता नहीं, इसलिए काट दीजिए। ही एम लेता नहीं, इसको काट दीजिए। ही लेता क्या है, इज लेता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, कि वेन द सन कहता है इज शाइनिंग, कहता है बी यूजुअली कहता है डैश फॉर स्विमिंग। कुछ करने की आवश्यकता नहीं, क्या लिखा हुआ वहाँ पर, यूजुअली लिखा हुआ है, आपको देखना है यही चीज़। मैंने बताया था कि अगर सेंटेंस में क्या आ जाएगा, ठीक है ना, सेल्डम आएगा, समटाइम्स आएगा, एवरी टाइम्स आएगा, ठीक है ना, ऑफन आएगा, ऑलवेज आएगा, यूजुअली आएगा, नेवर आएगा, तो उसका सेंटेंस कौन सा टेंस में जाता है, तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट में जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन ऑप्शन सही होगा। तो ये वेंट क्या है कि पास्ट की बात करता है, टू गो टू होगा नहीं, आगे देखिए ये गो
अब देखिए गोज लेगा नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर गो, बी क्योंकि गो लेगा, क्या लेगा बी। बी जो होता है याद रखिएगा, बी सब्जेक्ट है चलते गो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कहता राधा आस्क कहता है कि रवि वेयर हिज फादर वाज। ये आपको बनाया हुआ है एक नरेशन, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया हुआ है, आपको डायरेक्ट खोजना है। यानी डायरेक्ट खोजने के लिए क्या करना है, देखिए यहाँ पर करना है कुछ नहीं, पहले गलती करिए ऑटोमेटिक सही निकल जाएगा। देखिए राधा आक्स रवि, यहाँ तक तो आर भी, उसके बाद ये हो गया आपको आर एस। यानी ये सेंटेंस अगर प्रेजेंट में रहा होगा तब ना पास्ट में चेंज किया गया है, तो प्रेजेंट में रहा होगा तब पास्ट में चेंज किया गया है। ये चलते पहले नन को काट दीजिए, ये वाज वाला को काटिए, पास्ट की बात करता है। अब इसमें देखेंगे, अब एक ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, दोनों में देखिएगा थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन नंबर ए में क्वेश्चन मार्क छूटा हुआ है, ठीक है, ए में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसलिए ये गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। थोड़ा सा ध्यान देना है, इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ लेता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि पटना इज सिचुएटेड, कहता है कि डैश द बैंक ऑफ द गंगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्या लगाएंगे, तो पटना क्या होता है, गंगा के किनारे क्या है, अवस्थित है, गंगा के किनारे, सिचुएटेड ऑन द, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, जॉन डन कहता है इज ए डैश पोएट। जॉन डन कैसा कवि थे, तो मेटाफिजिकल पोएट थे। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि कहता है कि द लाइन कहता है इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज टेकन फ्रॉम। ये लाइन किससे लिया गया बताना है, तो ये लाइन लिया गया द सोल्जर से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है मैकबेथ जूलियस सीजर किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया, विलियम शेक्सपियर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बढ़ते हैं, इंग्लिश यूज दस कहता है सिंस AD 1500 इज कॉल्ड डैश। जो इंग्लिश 1500 से प्रयोग किया गया, 1500 से जो होता है यूज में लाया गया, उस इंग्लिश को हम लोग क्या कहेंगे, तो इंग्लिश क्या होता है, मॉडर्न इंग्लिश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आवर फोर फादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज डैश। हमारे पूर्वज क्या होता है कि मशीनों का आविष्कार नहीं किए क्योंकि वो जानते थे, क्या जानते थे कि हम लोग गुलाम हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट कहता है टुक प्लेस ड्यूरिंग। सबसे ज़्यादा अंग्रेजी में अगर बदलाव किया गया है तो कौन सा है, इंग्लिश में बदलाव किया गया है, तो मिडिल इंग्लिश में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कहता है द लाइन एंड द नाइटिंगेल इज डम इज टेकन फ्रॉम डैश। यानी क्या होता है, बुलबुल नामक पक्षी क्या होता है, वो गूंगी हो जाती है कौन सा मौसम में, मतलब पतझड़ की ऋतु में। तो ये लाइन किससे लिया गया है, तो ये लाइन लिया गया है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एंड एज बी वाक, वाक होना चाहिए, वाक, यहाँ देखिए कहाँ गया, वाक होना चाहिए, थोड़ा सा ये गलत मिस्टेक है, वाक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि एंड एज वी वाक वी मेक द प्लेस्ड कहता है डैश बी सेल डैश। यानी कि और जैसा कि हम लोग जो है चलेंगे, हम लोग क्या है कि शपथ लेते हैं, कसम खाते हैं डैट कि हम लोग जो है हमेशा आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ऑलवेज मार्च अहेड ये कहे थे मार्टिन लूथर किंग यार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सीबी वाज कलेक्टिंग डैश। सीबी क्या चीज़ इकट्ठा कर रहा था, तो ये गाउट्स क्या है, लौकी इकट्ठा कर रहा था। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपको ध्यान देंगे, क्वेश्चन कहता है 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, द लाइन हॉपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज टेकन फ्रॉम डैश। कह रहा है क्या कि द लाइन, ये लाइन किससे लिया गया है, कह रहा है कि हॉपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, कह रहा है कि आशा करते हैं, विश्वास करते हैं, आशा करते हैं कि मरते दम तक मुझे कुछ होने वाला नहीं। ये लाइन किससे लिया गया है, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है, ठीक है ना। आगे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कहता है द सेंटेंस आफ्टर ऑल, कहता है दिस समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इन अलिव अप टू नाउ फ्रॉम डैश। यानी जो है ये सेंटेंस आखिरकार जो होता है
कुछ तो है क्या हिंदुज़ में जो रखा है अभी तक जिंदा रखा। तो ये लाइन किससे लिया है, ये लाइन किससे है तो बताना, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। हाँ, तो 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सावित्री इज रिटन बाय डैश। सावित्री जो होता है ये चैप्टर किसके द्वारा लिखा गया है, यानी ये होता है ये किताब किसके द्वारा लिखा गया है, तो अरविंदो घोष। क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरविंदो घोष। कहता है बर्ट्रैंड रसेल का जो होता है बर्ट्रैंड रसेल वाज अवार्डेड इन कहता है अवार्डेड नोबेल प्राइज कहता है इन लिटरेचर इन डैश। यानी बर्ट्रैंड रसेल को जो नोबेल प्राइज होता है वो दिया जाता है, वो कब दिया जाता है 1950 में दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है वेस्टलैंड कहता है हैज़ बीन कंपोज्ड बाय डैश। वेस्टलैंड जो होता है किसके द्वारा जो होता है ये लिखा जाता है, तो टी.एस. एलियट। किसके द्वारा, टी.एस. एलियट। आगे बढ़ते हैं। राधा कृष्ण नेवर लॉस्ट कहता है हिज फैथ इन द डैश। राधा कृष्णन जो होता है वो कभी नहीं खोए अपना विश्वास कथी के प्रति, कहता है एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि मार्टिन लूथर किंग ईयर वाज बॉर्न इन डैश। मार्टिन लूथर किंग का जन्म जो होता है वो कब हुआ था, तो 1929 में हुआ था, 1929। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि कहता है इंग्लिश लैंग्वेज कहता है इज अ डैश देन संस्कृत एंड पर्शियन। अंग्रेजी भाषा जो है, ठीक है ना, संस्कृत और पर्शियन से क्या है, वो बात की भाषा है, तो यंगर हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जॉनडन वाज बोर्न ऑन डैश। जॉनडन का जन्म जो होता है वो कब हुआ था, तो 1572 में हुआ था। कि वाल्टर डिलामियर वाज बोर्न इन कहता है इन द ईयर। वाल्टर डिलामियर का जन्म जो होता है वो कौन सा वर्ष में हुआ था, तो 1873 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आइडियाज डेट हैव हेल्प मैनकाइंड इज रिटन बाय डैश। तो ये हो जाएगा आपको बर्ट्रैंड रसेल। क्या आ जाएगा, बर्ट्रैंड रसेल। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि अमेरिका गिव द निग्रोज पीपुल। अमेरिका जो होता है निग्रो पीपुल को दिया था ये बैड सीख, याद देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर क्या है 52। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है आपका कि हाउ मेनी टाइम्स कहता है कि किंग्स रिपीट्स डैश बी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। कहता है कि कितने बार जो है रिपीट किए हैं, यानी कौन, मार्टिन लूथर किंग यार अपने भाषण में कि बी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। ये बात कितने बार रिपीट किए, तो 6 टाइम्स। कितने बार, 6 टाइम, यानी क्या होता है 6 बार। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि बर्ड्स डाई कहता ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर। यानी क्या होता है कि बड़ी संख्या में क्या होता है कि जो भूख से यानी पक्षियां जो होता है मर जाते हैं, वो कौन सा कथी के दौरान, कहता है ड्यूरिंग विंटर यानी सर्दी के दौरान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि बर्ट्रैंड रसेल वाज फिलोसफर एंड डैश। तो हिस्टोरियन हो जाएगा। क्या आ जाएगा, हिस्टोरियन। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वन डे कहता है कि सेबी वाज कहता है काउट रेड हैंडेड बाय हिज डैश टीचर। एक दिन क्या होता है सेबी जो रंगे हाथों पकड़ा जाता है, कौन सा टीचर के द्वारा, तो टीचर है इथिक्स। क्या है, इथिक्स के टीचर। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि नोबेल प्राइज कहता है फॉर पीस। यानी नोबेल प्राइज होता है वो शांति के लिए दिया जाता है ना। नोबेल प्राइज होता है वो शांति के लिए दिया जाता है। किनको, नोबेल, हाँ किनको दिया था, मार्टिन लूथर किंग यार को। कब दिया था, 1964 में। कब दिया था, 1964। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बर्ट्रैंड रसेल अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर डैश। तो लिटरेचर, क्या चीज़ के लिए मिलता है, तो लिटरेचर यानी साहित्य में मिलता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जर्मन ग्रीड वाज एजुकेटेड इन डैश। जर्मन ग्रीड जो होता है वो कहाँ से शिक्षा दीक्षा ये प्राप्त किए, था ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन क्या करता है कि सी वाज पैशनेटली कहता है इंटरेस्टेड इन डैश। तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी गाउड्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि द कुरियो डीलर सोल्ड द गाउड ए वेल्दी कलेक्टर फॉर डैश यान। तक क्या हो जाएगा, 600 यान होना चाहिए, 600 यान। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि गारलैंड्स कहता है गारलैंड्स ऑफ कहता है डैश वर गिवन टू ए न्यू बेबी। यानी क्या होता है, क्या चीज़ का माला जो होता है नया बच्चा को जो होता है वो दिया जाता है। तो आपको बता दे टर्मरिक एंड कहता है गार्लिक। ठीक है ना, हल्दी और क्या होता है लहसुन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ही डैश। आप देखिए फिर ग्रामर का क्वेश्चन आ गया, फिर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इसको।
करना है क्या कि ही डैश रीडिंग, कुछ करने की आवश्यकता नहीं, पहले गलती कीजिए ऑटोमेटिक सही निकल जाएगा। पहले नन को काट दीजिए, नन काट दिए, हेड के साथ भी3 लगता है, इसको काटिए। अब रह गया क्या है कि अब यहाँ पर जेरन, ये देखिए यहाँ पर क्या होता है कि रीडिंग, कभी कभी क्या होता है ये वर्ब जो होता है वो ऑब्जेक्ट रूप में काम करता है, इसके अनुसार से क्या करेंगे, क्या लगाएंगे। तो ये आपका इज लविंग नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लव्स हो जाएगा, ही लव्स, ठीक है ना, रीडिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विराट कोहली कहता है डैश फॉर इंडिया, यानी विराट कोहली इंडिया के लिए खेलने की बात हो रही है, क्या करेंगे इसमें, देखिए पहले गलती कीजिए, नन को काट दीजिए, वर लगेगा ना विराट कोहली के साथ, अब लगेगा, अब उसके बाद क्या है कि यहाँ पर प्लेइंग है और प्ले कहता है प्लेज है, तो प्लेइंग होगा ना, क्योंकि प्लेइंग इज आर एम के साथ लगता है V4, ठीक है, याद रखिए, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 64 क्या कर रहा है कि देखिए यहाँ पर भी ग्रामर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बी डैश डैट यू कहता है वुड सक्सेड, ठीक है ना, इसके अनुसार से क्या लगाना चाहिए आपको। देखिए यहाँ भी देखिए V2 की बात, तो देखिए यहाँ पर देखिए 1 मिनट, ये आपको क्या होना चाहिए, ये हैड होप्ड होगा नहीं, ठीक है, इसको काट दीजिए, बिल होप नहीं होगा, ठीक है, हॉपिंग भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, होप, ऑप्शन नंबर बी, V2। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लेट मी द क्लास रूम कहता है प्लेज, यानी क्लास रूम छोड़ने की बात है, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको एक चीज़ छूटा हुआ है, डैश छूटा हुआ, लेट लीव मी नहीं आना होना चाहिए, ठीक है ना। इसके अनुसार से क्या है, आपको पहले गलती कीजिए, ऑटोमेटिक सही निकल जाएगा, ये हैड लेफ्ट काट दीजिए, ठीक है, उसके बाद क्या है, ये लीविंग भी नहीं होगा, टू लीव नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लीव हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कही हुआ इंटेलिजेंट का सही स्पेलिंग क्या होना चाहिए। इंटेलिजेंट ये काट दीजिए, ये काटिए, ये भी काटिए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, इंटेलिजेंट। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ही इज गोइंग डैश लीव कहता है नेक्स्ट वीक, यह नेक्स्ट वीक है यानी आने वाला कल है, ये प्रेजेंट में जाएगा तो फ्यूचर में जाएगा, ओ सॉरी, ये क्या करना है आपको, प्रीपोजिशन भरना है, प्रीपोजिशन भरना है, ठीक है ना। इसके अनुसार से क्या लगाएंगे देख लीजिए, ही इज गोइंग ऑन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, गोइंग ऑन, याद रखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड विटामिन का बताइए क्या सही होना चाहिए, विटामिन काट दीजिए, विटामिन हो गया, विटामिन हो गया, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा विटामिन। ठीक है, टीचर द टीचर डैश कहता है द लेसन यस्टरडे लिखल है यानी आने वाला कल नहीं, बीता हुआ कल है, बीता हुआ कल यानी पास्ट की बात करता है, तो पास्ट में क्या है, V2 लगा दीजिए। देखिए यहाँ पड़ता है ये V3, ये तो होगा नहीं, ये बिल टीच, ये वर्ब नहीं होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आरती मेड मी कहता है डैश माई शूज बिफोर आई वेंट इनटू कहता है हर हाउस, तो यहाँ पर शूज उतारने की बात हो, टेक ऑफ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, टेक ऑफ होना चाहिए। ठीक है, टेक ऑफ, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि द कैट इज ईटिंग द फिश, तो यहाँ पर क्या करना है कि पहले गलती कीजिए, ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, यानी आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है, एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। तो यहाँ पर क्या है, ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चला गया, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस चला गया, तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला खोजेंगे ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पर द कैट इज लिखा है, ये काटिए, ये V2 ये होगा नहीं, ठीक है ना। द फिश इज बीइंग ईटन बाय, छूटा हुआ है, आगे देखते हैं अगला ऑप्शन क्या कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर बाई प्लस सब्जेक्ट बाय द कैट छूटा हुआ है, बाय द कैट छूटा हुआ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, करा है कि आर यू कमिंग विद अस, कहता है ही आस्क्स मी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखना क्या है आपको कि आपको आरबी को बाद में कर दिया है और आरएस को पहले लिख दिया है, और सेंटेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, ठीक है, और क्या है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है और इंट्रोगेटिव है, तो ये सेंटेंस क्या जाना चाहिए, पास्ट के कंटिन्यूअस में जाएगा, तो पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, तो आप लोग खोज लीजिए पास्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाना चाहिए, ठीक है ना। देखते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि आपको पहले गलती कीजिए, तो गलती करने के लिए क्या करना है, देखिए यहाँ पर पहले इसको काटिए, आक्स लिखा इसको काट दीजिए, होगा नहीं, ये बिल वाला के काट दीजिए, अब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी बच गया।
तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। तो एगो में हैड लिख दिया है, क्या लिख दिया है, ये हैड लिख दिया, तो ये हैड होगा नहीं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहता है क्या कि बी डैश हिम यस्टरडे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यस्टरडे लिखा है यानी बीता हुआ कल। बीता हुआ कल ये V2 की बात करता है यानी पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, तो पास्ट इंडेफिनिट वाला खोज लीजिए ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विल बी विजिटिंग लिखा हुआ है, होगा नहीं, है भी, ये होगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि प्रेजेंट की बात करता है। और रह गया कि बी तो वर लेता नहीं, वी जो होता है ये बी वर लेता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर विजिटिंग यानी क्या होता है, V4 की बात कर रहा है यानी कंटिन्यूअस की बात कर रहा है, तो ये होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर, विजिटेड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सी इज प्लीज्ड कहता है डैश में, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो प्लीज्ड विद मी होना चाहिए, क्या जानिए, विद, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ईट मे रैन, कहता है बी विल, कहता है बी विल गेट वेट, तो यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर करना आपको क्या है कि एक सेंटेंस तो आपको ये कॉम्बिनेशन का सेंटेंस आ गया, ठीक है। तो ये को क्या करना है, पहले गलती कीजिए, ये हैट कहाँ से लगा दिए, इसको काट दीजिए। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ई, ए भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, कहता है ही हैज़ ब्रोकन, कहता है हिज लेग, कहता है सो ही डैश प्ले फुटबॉल। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए जी, यानी उसका पैर टूट गया है, ये उसका अपना पैर क्या होता है, टूट गया, इसीलिए वह जो है क्या कर सकता है, खेल नहीं रह सकता है जी, खेल नहीं सकता है। इसमें क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यू डैश कहता है, यू डैश कहता है यू डैश द पियानो, यहाँ पर पियानो बजाने खेलने की बात हो रही, तो क्या करेंगे इसमें हम लोग, यू के साथ क्या लगाते हैं, यू के साथ एम लगता नहीं काटिए, यू के साथ इज लगता नहीं काटिए, यू के साथ वाज लगता नहीं काटिए, यू के साथ क्या होता है, आर लगता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कहता है लर्निंग, कहता है डैश इजंट ईजी, यहाँ पर क्या होना चाहिए आपका, फ्रेंच होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फ्रेंच, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, बी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि देयर इज ए ब्रिज, कहता है डैश द रिवर, यानी अक्रॉस हो जाना चाहिए, उस पार, ठीक है ना, याद देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो सेंटेंस सही चुनिए, इसमें से कौन सही होना चाहिए, सही क्या होना चाहिए, ईदर ऑफ थ्री मैन, एनी ऑफ द थ्री मैन कैन डू इट, ईदर ऑफ, तो क्वेश्चन नंबर, तो इसको चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो इसमें क्या करना है आपको, देखिए या इधर के साथ ये तीन या तो के साथ, देखिए ये तो थ्री की बात होगा नहीं, इसको काट दीजिए और ये भी कट जाएगा। अब होना चाहिए कौन, एनी ऑफ द, एनी ऑफ द थ्री, एनी ऑफ थ्री, द छूटा हुआ, इसको काटिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता चूज द करेक्ट सेंटेंस, में सही सेंटेंस चुनिए, क्या है कि आई एम गोइंग नाउ, ठीक है ना, इसमें सही क्या होना चाहिए, आई एम गोइंग नाउ, आई गोइंग, देखिए ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए रिटेन स्टेटमेंट और ओथ इज डैश, कढ़ाई क्या कहलाएगा, तो एफिडेविट कहलाएगा, एंड एफिडेविट, ठीक है ना, एफिडेविट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है कि डैश ही ड्राइव कहता है टू वर्क, इसमें देखिए ही क्या लेगा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो यहाँ डोंट लेगा नहीं, ही काट दीजिए, ही डू लेगा नहीं काटिए, हैज़ लेगा नहीं क्योंकि हैज़ लेता है तो V3 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर रहा है कि श्याम आक्स कहता हर इफ सी वाज इल, यहाँ पर आपको ये नरेशन बनाया हुआ है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, ठीक है ना, डायरेक्ट खोजना है, तो करना क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, ये हो गया आपका रिपोर्टेड स्पीच हो गया, तो खोज लीजिए सेंटेंस आपका पास्ट में चला गया है, तो यानी पास्ट का इंडेफिनिट में रहा होगा, यानी पास्ट में रहा होगा, सॉरी, तो पास्ट में रहा होगा, सॉरी प्रेजेंट में रहा होगा, तो पास्ट में चेंज किया गया है, तो प्रेजेंट वाला ऑप्शन खोज लीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये आक्स्ट लिखा है, इसको काट दीजिए, इसको भी काटिए, ठीक है ना। अब रह गया दो ऑप्शन है इसमें, अब दो ऑप्शन में क्या होना चाहिए देख लेते हैं हम लोग, तो देखते क्या है, अब आर, श्याम सेड टू, देखिए ये दोनों
में इसमें इज की बात, इसमें भी आर की बात, आर की बात करेंगे तो यू सेकेंड पर्सन आर बी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो ऑब्जेक्ट सी है तो सी लिख देंगे। सी के साथ क्या करते हैं हम लोग, वाज लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कहता है ही डैश कहता है क्लासिकल म्यूजिक फॉर कहता है 4 आवर्स एवरी डे। तो एवरी डे यहाँ पर लिखा हुआ है। इस सेंटेंस आपका प्रेजेंट में जाना चाहिए। तो प्रेजेंट में देख लीजिए क्या होना चाहिए। तो वाज लिखा है काटी, ईज लिखा है काटिएगा। ही है तो ही के साथ प्रैक्टिस ये तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द मदर सैट कहता है इन द कॉर्नर डैश हर सन टेक हिज कहता है बेबी स्टेप। इसमें क्या होना चाहिए, वाचिंग होना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए आपको, वाचिंग होना चाहिए। सेट इन ए कॉर्नर वाचिंग हर्स टू वॉच, टू वॉच क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा, यू गेट कहता है ये न्यू ड्रेस टुमारो। टुमारो लिखा है यानी आने वाला कल की बात होता है। आने वाला कल फ्यूचर में जाएगा ना, तो प्रेजेंट में जाएगा। ठीक है ना, तो यू डैश, यू डैश यहाँ पर डैश छूटा हुआ। ठीक है ना, ये न्यू ड्रेस। ठीक है, तो इसमें क्या लगाएंगे, तो डू लगेगा, डिड नॉट लगेगा नहीं, हैडेंट नहीं लगेगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस चुनिए। सी वांट्स कहता है 3 एग, तो गलती कीजिए ऑटोमेटिक 3 एग्स होना चाहिए, काटिए। ठीक है, ये में एग्स होना चाहिए, इसको भी काट दीजिए। अगला बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर डी में भी काटिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द टीचर डैश अबाउट द वेदर। ठीक है ना, यहाँ पर क्या चाहिए आपको, टीचर बात करता है, बात करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, ही विल नेवर टेल अ लाई। यहाँ पर टेल ए लाई, तो यहाँ पर देखिए क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर सी लिखा है, इसको काट दीजिए। स्पीक लिखा है, इसको काटिए। ये में ए छूट दिया है, काट दिया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा, डैश वी आर सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल विलेज। तो क्या है कि आवर अनसेस्टर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आफ्टर ऑल कहता है कि देयर इज समथिंग इन हिंदूज। ये बात दोबारा हम बोल दिए, जिसमें क्या होना चाहिए, ये लाइन किससे लिया गया है, तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है आइडियाज डैट हैव हेल्प मैन कैन रिटन बाय डैश। तो ये हो जाएगा आपका आइडियाज डैट हैव, तो ये बर्ट्रैंड रसेल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है व्हाट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन विच इज़ द प्राइम ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए मुख्य औजार, ये राष्ट्र के निर्माण के लिए मुख्य औजार क्या होगा जी, तो वो होगा शिक्षा, एजुकेशन, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डॉक्टर जाकिर हुसैन कहता है इज द ऑथर ऑफ द पीस। तो कौन चीज़ का ये राइटर थे यानी लेखक थे। ठीक है ना, तो आपको बताना है भारत इज माई होम का। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश कहता है कि स्पीच केम टू बी नोन एज डैश। सेकेंड लैंग्वेज न्यू इंग्लिश कहता है अमेरिकन इंग्लिश, तो हो जाएगा रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन आरपी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि सावित्री इज रिटन बाय डैश। सावित्री किसके द्वारा लिखा गया, अरविंदो घोष। इंग्लिश यूज करता है कि 15th सेंचुरी इज कॉल्ड, तो हो जाएगा आपका मॉडर्न इंग्लिश। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि ये क्वेश्चन दोबारा भी दे दिए, देखिए कहता है एंड कहता है एज बी वहाँ कहता है कि बी मेक द प्लेस डेट बी सर, तो ऑलवेज मार्च अहेड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग डैश, यानी सबसे ज़्यादा अंग्रेजी में बदलाव किस एज में किया गया था, तो हो जाएगा मिडिल एज यानी मिडिल इंग्लिश। ठीक है, इस तरह से क्या है कि आज हम लोग क्या है कि 100 क्वेश्चन किए। जो भी क्वेश्चन था VVI क्वेश्चन था, याद रखिए इसी पैटर्न, इसी जो होता है टाइप्स का क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड पूछने वाला है।